आप लोग तालियां बजाकर उनका अभिनंदन करें, फिर उसके बाद वो अपना स्वागत करेंगे। श्री पवन कुमार जैन DIG साहब। भगवान महावीर के चरणों में नमन करता हूं। मेरे माता में राजा खेड़ा की समस्त जनता की ओर से इस मंच पर स्वागत करता हूं। हमारे बीच में तीनों ही प्रदेश के यहाँ पर नुमाइंदे मौजूद हैं। अध्यक्षता कर रहे हैं पूर्व सांसद माननीय निहाल सिंह जी, विधायक मुरैना के अब्दुल सिंह कंसाना जी, राजा खेड़ा क्षेत्र को जनपद अध्यक्ष के रूप में सौगात देने वाले आदरणीय रवि सिंह बोहरा जी, हमारे अपने पूर्व विधायक आदरणीय शालिग्राम जी, मुरैना जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष माननीय करण सिंह जी, हमारे मुंसिफ मंच के राजा खेड़ा है, मेरे सभी सम्मानीय अग्रज, मेरे सभी बंधु बांधव, मेरे नौजवान साथी, आदरणीय देवियों और नन्हे नन्हे बच्चों, इस धर्मशाला में यह आयोजन हो रहा है, उससे मेरी बहुत मधुर और सुनहरी आदत जुड़ी हुई है। इसी धर्मशाला में खेलते हुए मैं जवान हुआ हूँ। इसी धर्मशाला से आज से 14 साल पहले आपने शुभाशीष देकर जब मैं भारतीय पुलिस सेवा में चयनित हुआ था तो आपने अपने आशीष के साथ मुझे भेजा था। मेरे बहुत से पारिवारिक और धार्मिक कार्यक्रमों की यादगारें भी यहाँ से जुड़ी हुई हैं और आज आप सबके सहयोग से, आप सभी अग्रज मेरे बंधु बांधवों के सहयोग से हम राजा खेड़ा में अपने पिताजी के प्रेरणा से उनकी स्मृतियों में एक विद्यालयों को सबलान बनाने के पुनीत यज्ञ के जो शुरुआत कर रहे हैं, मुझे खुशी है कि आप सब इसके साक्षी हैं। निश्चित रूप से मैं और मेरा परिवार आज जिस भी मुकाम पर है, मेरे पिताजी की प्रेरणा के बिना ये नहीं हो पाता। उन्होंने विपरीत परिस्थितियों में भी हमें कोई अभाव नहीं होने दिया और जो त्याग, समर्पण, सेवा की भावना उनके मन में थी, हम कोशिश भी नहीं करेंगे कि हम उसको छू पाए, उसका अंश मात्र भी हम में आ जाए और आप लोगों का सहयोग रहे तो हम अपने आप को बहुत बड़ा भाग्यशाली समझेंगे। मुझे बहुत गर्व की अनुभूति हो रही है कि हमारे मध्य प्रदेश के जो उप मुख्यमंत्री हैं माननीय सुभाष यादव जी, वो वहां केवल उप मुख्यमंत्री नहीं है, अवैध बैंक के चेयरमैन नहीं है, भारत कृषक समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं है, बल्कि वो पूरे प्रदेश में, मध्य प्रदेश में सहकारी आंदोलन के जनक रहे। खरगोन के सांसद से शुरुआत करने वाले पिछले 7 साल से वो मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने खरगोन में सहकारी क्षेत्र में एक अविस्मरणीय काम किया है जो पूरे देश के लिए उदाहरण बन सकता है और मैं उन्हें यहाँ पे शासन के प्रतिनिधि के रूप में नहीं, अपने परिवार के संरक्षक के रूप में, एक अग्रज के रूप में आमंत्रित किया है और यहाँ वो आए हैं, उसके लिए मैं उनका बहुत दिल से आभारी हूँ। निश्चित रूप से छोटे स्थानों पर किसी भी शिविर को कर पाना बहुत मुश्किल काम होता है, लेकिन राजा खेड़ा के नौजवानों में जो उत्साह है, मेरे प्रति, मेरे परिवार के प्रति जो स्नेह सम्मान है, विशेषकर न्याय समाज संस्थान जैसी संस्था जो बहुत ही सेवाभावी संस्था है, जिसने 25,000 को कई वक्त तक पोलियो के ऑपरेशन किए हैं, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश में बहुत से भाइयों को विकलांगों से संतान बनाया है। इतना जरूर है कि जो इसने सम्मान आपको दिया है, मैं कहीं से उसके कारण तो नहीं हूँ, लेकिन ये आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपने जो इसलिए सम्मान दिया है उसके कानून करने का प्रयास करूंगा। इस शिविर में जो भी लोग आए हैं, मैं अपने साथियों से ये अनुरोध करूंगा कि इतनी सेवा करें उनकी कि वो राजा खेड़ा की मधुर और सुनहरी याद हमको दे पाए और न्याय सेवा संस्थान में भी आपको करूंगा कि आप बार बार सेवा के लिए हमारे बीच आते हैं। धन्यवाद। देखते हुए इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। स्वागत का कार्यक्रम माननीय श्री देवेंद्र जी 24 साहब करने जा रहे हैं। आप लोग तालियां बजाइए इस मुख्यमंत्री साहब के लिए, इनका करके इंतजार करते हुए अब स्वागत देना जा रहा है। देखिए कितना संगम है, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के सभी प्रतिनिधि यहाँ पर मौजूद है और अब तो हमारे मुख्यमंत्री राजस्थान के हो गए हैं, ऐसा लग रहा है। तालियां बजाइए इनके अभिनंदन के लिए। माननीय श्री हमारे अध्यक्ष और हमारे वरिष्ठ नेता उत्तर प्रदेश के आदरणीय श्री निहाल सिंह जी, आज की सभा में विशेष रूप से उपस्थित हमारे परिवार के
सम्मानित सदस्य श्री राव साहब, श्री चंद्रदास जी, जनप्रसाद राम जी, मजिस्ट्रेट साहब राजा खेड़ा, हमारे बीच में मध्य प्रदेश से आए मध्य प्रदेश विधानसभा के सम्मानित सदस्य भाई श्री इंद्र सिंह जी कंसाना, मुरैना जिले के हमारे कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता जिला कांग्रेस के अध्यक्ष श्री करण सिंह जी जैन साहब, सहकारी आंदोलन के हमारे सहकारी साथी भाई राजेंद्र तोमर जी, भगवान सिंह जी तोमर जी, राकेश यादव जी, मंच पे बैठे हमारे सभी माननीय और सम्मानीय बुजुर्गन, श्री पवन जैन साहब, श्री देवेंद्र जैन, उनके परिवार के सभी सम्मानित सदस्य, सम्मानीय माता जी, उपस्थित सम्मानीय और पूजनीय भाइयों, बहनों और माताओं और मित्रों, मैं बहुत आभारी हूँ पवन जैन साहब का, जिन्होंने मुझे इस महत्वपूर्ण अवसर पर याद किया और आपके दर्शन करने का मौका दिया। पवन जैन साहब की ख्याति मैंने जब मध्य प्रदेश में सुनी, जब मैं मंत्रिमंडल में था, तो मैंने फैसला किया कि मैं उनको अपने खरगोन जिले में लेके जाऊं। इसके पहले तक मेरी उनके बीच में कोई जान पहचान नहीं थी, केवल उनके कामों की प्रशंसा मैंने सुनी थी। वो एक निहायत ईमानदार, गरीबों के प्रति बहुत संवेदनशील और एक बहुत सेवाभावी व्यक्ति है। यही ख्याति जहां वो काम करने से वहां तक सीमित नहीं थी, समूचे मध्य प्रदेश के कोने कोने के अंदर उनकी ख्याति फैली हुई थी। और उसी आधार पर मैं उनको अपने खरगोन जिले पर ले गया था। और मुझे खुशी है कहते हुए, क्योंकि अपने परिश्रमों से, ईमानदारी से, उनके काम करने के तौर तरीकों से वहां के लोग इतने प्रभावित हुए। जब सरकार ने इनका तबादला किया तो विदाई देने के लिए खरगोन जिला पूरा वोट पड़ा था। 1,000 ट्रैक्टर में हम बैठकर अपने इस अधिकारी को विदाई देने के लिए पहुंचे थे। और मैं समझता हूं कि मेरे अपने जीवन में लोक प्रकार के सरकारी अधिकारी की इतनी शिखर पर पहुंचने की मैंने कभी कल्पना नहीं की थी। सरकार को बाध्य होकर के एक आदेश जारी करना पड़ा कि सरकारी अधिकारी का मान सम्मान न किया जाए, और दोनों अधिकारियों को कहा गया कि आप मान सम्मान न करें। फिर भी हमने जबरदस्ती मान सम्मान किया, उनके बंगले भी जारी किया। ये ऐसी ख्याति प्राप्त व्यक्ति की नेतृत्व में यहाँ पश्चिम में आयोजन किया गया, पिताजी की स्मृति में, स्मृति बाबू गांधी की। बहुत कम लोग होते हैं जो गरीबों के प्रति संवेदनशील होते हैं। अगर हम सब लोग संवेदनशील हो जाएं तो देश की व्यवस्था ही बदल जाए। आज तो ये हो चुका कि सेवा करना या सेवा के माध्यम से गरीबी हटाना या गरीबों की मदद करना केवल सरकार का काम है। ये एक मान्यता बनी हुई है। अगर घर के सामने कूड़ा कचरा भी पड़ा है तो इसको हटाने का काम भी सरकार करे तो अच्छा है, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती। लेकिन ऐसे माहौल में सेवा का व्रत लेना, सेवा का संकल्प करना, सेवा के माध्यम से लोगों की मदद करना और ऐसे पोलियो के लिए ऐसे शिविरों का आयोजन करना बहुत कम अवसर को देखने को मिलता है। आपको शायद पता नहीं होगा, जैन परिवार में जन्म लेने के बाद उन्होंने जो गरीब परिवार के लोग हैं, जो शोषण के शिकार होते हैं, जिनको लोग ठगते हैं, उनकी सेवा करने का भी बहुत हद तक परिश्रम किया और उसकी सजा भी अपनी कुर्सी पर बैठ करके बहुत अच्छे ढंग से किया है। और इसीलिए उनको राष्ट्रीय पुरस्कार से भी नवाजा गया है। मैं उनको फिर एक बार साधुवाद देना चाहता हूँ। आप सब जानते हैं कि आजादी के 50 वर्ष के बाद भी हमारे माथे पर गरीबी का कलंक लगा हुआ है और बहुत से लोग हैं जो बेसहारा हैं। सरकार की लाख कोशिश के बावजूद भी सरकार उनकी मदद नहीं कर पा रही है। बहुत सारे प्रयास में स्वर्गीय नेता इंदिरा जी ने गरीबी दूर करने की बहुत सारी कोशिशें भी की। राजाओं का परिकर समाप्त किया, किसान भाइयों के खेत और कल्याण पर भी ले जाने की कोशिश की, लेकिन फिर भी दुर्भाग्य से 54 वर्ष की आजादी के बाद भी हम गरीबी से मुक्ति अपने लोगों को नहीं दिला पाए। आज भी लाखों परिवार ऐसे हैं
जिनके घर में आटा है तो दाल नहीं है, दाल है तो बघार का तेल नहीं है, बघार का तेल है तो स्वाद के लिए मिर्ची नहीं। तो ये लोग संपन्न कैसे हो, खुशहाल कैसे हो, ये हम सबका जीवन का अंतिम लक्ष्य होना चाहिए। और जो ये लक्ष्य बना के जाते हैं उनका स्थान यहाँ तो होता ही होता है, यहाँ तो उनको मान सम्मान प्रतिष्ठा मिलती। ऊपर वाला भी उनको अपने साथ बैठाने की बात करता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे जो साथी यहाँ आए जिनको भगवान ने इस लायक बनाया, वो एक परिवार को अडॉप्ट करे, घर को अडॉप्ट करे, एक मोहल्ले को अडॉप्ट करे, एक कस्बे को अडॉप्ट करे। हमें से अगर 10 से 50 लोग ये संकल्प ले लें तो देश की ओर की फिजा एक नहीं बन सकती। दुर्भाग्य से भी ऐसा नहीं हो पा रहा है। हम देख रहे हैं कि इस कलयुग की आपाधापी के माहौल में, इस भौतिकवादी व्यवस्था के अंदर गरीब सी व्यवस्था हम देखते हैं। लोग लूटपाट करने वालों की संख्या बढ़ी है, उनका मान सम्मान भी बढ़ा है। जिनके पास बेजा दौलत आती है, जिनके पास हराम का पैसा आता है, आज समाधि प्रतिष्ठा लोगों को ज्यादा देते हैं। जो मेहनत करते हैं, लोगों की सेवा करते हैं, उनके प्रति उनका रुझान कम है। अब ये व्यवस्था का दोष में बहुत लंबी बात इसमें करनी पड़ेगी, लेकिन इस सबसे हम कैसे मुक्ति पाए, ये हमारी चिंतन का विषय होना चाहिए। मैं नारायण संस्थान के सभी पदाधिकारियों को जो उदयपुर से आए हैं पोलियो के महान शिविर को सफल बनाने के लिए, मैं अपने ओर से उनको बहुत बहुत साधुवाद बधाई देना चाहता हूँ। और जिस सेवा में जितने लोग बैठे लगे हैं, जब पवन जैन साहब के परिवार से लगा करके और भी साथी भाई और मित्र जो है इस काम में लगे हैं और गरीबों की सेवा करने में अपना काम कर रहे हैं, उन सबको अपनी ओर से बधाई और धन्यवाद देता हूँ। और परम पिता परमेश्वर से कामना करता हूँ कि इस महान कामों में भगवान की रुचि और बढ़ाए और गरीबों की सेवा करने के लिए उनका संकल्प है उसको और तेज करें। बहुत लंबी बात मैं चाहते हुए नहीं कर पा रहा हूँ, उसको एक महात्मा बैठक में दिल्ली में भाग लेना है। और इस तहसीलदार साहब है उनको बराबर है। यही बातचीत हमारे बीच में हो रही थी कि इन रोगियों के बाद में भी बाकी के रोगियों के हमें ऑपरेशन करने हैं, बाकी की वेटिंग लिस्ट है उसको भी पूरी करनी है। इस धौलपुर जिले को पोलियो मुक्त करना है। इसके लिए हम सब सम्मिलित रूप से प्रयास करेंगे। हमारे प्रयास निश्चित रूप से रंग लाएंगे। और सभी लोग अपने अभी नारायण सेवा संस्थान का जो कार्यक्रम है वो नारायण सेवा संस्थान की जानकारी देंगे देवेंद्र चौबीसा जी। और बस 5 मिनट का कार्यक्रम और है। इसके बाद सभी हमारे आमंत्रित अतिथियों को प्रसाद है और सभी प्रसाद लेकर के जाएंगे। तो मैं नारायण सेवा संस्थान के जगदीश जी से बोलता हूँ अपने कार्यक्रम की जानकारी दें। अभी कितने लोगों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है और कैसे ऑपरेशन करते हैं ये पूरी जानकारी देंगे। दूर दराज तक आए हुए दूर दराज के लोग, दूर दराज के मेरे भाई, मेरी बहन, मेरे बाबा, मेरे काका जी, मेरे भाभी, मेरी माँ, सभी चल के आए इस उम्मीद के साथ कि हमें आराम होगा। अभी 200-250 से ऊपर ओपीडी, अभी 250-300 के आसपास तो मरीजों को जांच ओपीडी जिनका रजिस्ट्रेशन हो चुका है, इनमें चयनित मरीजों के चयनित ज्यादा से ज्यादा मरीज होंगे, ऐसे मरीज होंगे जो वास्तव में चलने फिरने में असमर्थ है। निश्चित रूप से ये कार्यक्रम, ये अभियान आज ये कह रहा है कि वास्तव में ये क्षेत्र इस क्षेत्र में बहुत से पोलियो रोगी है। आज मात्र 7 दिन के प्रचार से पूरा क्षेत्र उमड़ पड़ा है। तो बहुत सारे लोग तो अभी भी नहीं आए होंगे, बहुत से लोग रास्ते में चल रहे होंगे, बहुत से लोग बस में सफर कर रहे होंगे। शाम तक 5-6 बजे तक काफी तादाद में लोग बाहर आ जाएंगे, कुछ भी लगने वाला नहीं है। तो भाइयों, कुल मिलाकर के बात यह है कि हम सेवा के यज्ञ में अपनी आहुतियां देने के लिए आए हैं। अभी मंच पे ही माननीय मुख्यमंत्री साहब भी ये कह रहे थे और भी वक्ता ये कह रहे थे कि करुणा नहीं है तो कुछ भी नहीं है। हर चीज मनुष्य के शरीर में बनी है। बाद में भगवान को ध्यान आया, अरे मैंने मनुष्य तो बना दिया पर इसमें करुणा देना भूल गया। भगवान ने मनुष्य को अपने मुक्त हस्त से करुणा दी है, लेकिन हम लोभ के कारण, लालच के कारण, हमारे अज्ञान के कारण हम इस करुणा के स्रोत को सुखा देते हैं। हमारा आंखों की नदी सूख गई